तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है ईश्वर और ये मेरी कलीग है प्रतिमा। हम लोग NSTI मुंबई के स्टूडेंट्स हैं और आज हम इस 2 व्हीलर पे मतलब हीरो होंडा स्प्लेंडर पे एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। ये जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो कार्बोरेटर रिमूवल पे होने वाला है कि कार्बोरेटर में आने वाले प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, इस पर ये प्रैक्टिकल होने वाला है। तो इस 2 व्हीलर के स्पेसिफिकेशन जानने के लिए ये QR कोड प्रोवाइड किया है, तो आप ये QR कोड स्कैन करके इसके बारे में और जान सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। तो ये है हमारी हीरो होंडा स्प्लेंडर और ये है इसका कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर को और कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है आज हम इस प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं और कार्बोरेटर को रिमूव करने वाले हैं हमारे 2 व्हीलर से। तो चलिए बढ़ती है इस कार्बोरेटर की ओर और जानते हैं उसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में डिटेल में। तो बेसिकली कार्बोरेटर को 4 कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं। ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का एयर होज पाइप है, जहाँ से हमें फिल्टर्ड एयर हमारे कार्बोरेटर के अंदर आती है। आप ये जो केबल देख रहे हैं ये है एक्सेलरेशन केबल। जब भी हम एक्सेलरेट करते हैं तो टोटल बॉडी खुद को एडजस्ट करके हमें जो रिक्वायर्ड RPM चाहिए वो प्रोवाइड करती है। ये आप देख रहे हैं कि ये फ्यूल टैंक से एक नोज़ल बाहर आ गया है, जहाँ से एक पाइप कनेक्टेड रहता है कार्बोरेटर को। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन प्लीज़ आप कंसिडर कर लीजिए कि यहाँ पे एक पाइप होता है जिससे हम फ्यूल सप्लाई करते हैं कार्बोरेटर को, और कार्बोरेटर के अंदर एक मिक्सचर तैयार हो जाता है, एयर फ्यूल मिक्सचर कहा जाता है उसे। और आखिरी जो कंपोनेंट कनेक्टेड होता है कार्बोरेटर से उसे हम कहते हैं इनलेट मैनिफोल्ड। ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो इनलेट मैनिफोल्ड से हमारे कंबशन चैम्बर के अंदर चला जाता है। तो ये 8 नंबर का रिंग स्पैनर है जिससे हम इनलेट मैनिफोल्ड से कार्बोरेटर को रिमूव करने वाले हैं। एक बार लूज होने के बाद इन्हें आप हाथ से भी खोल सकते हैं। देखिए अब ये लूज हो गया है। तो इसे ये होती है एक्सेलरेशन केबल और इसे हम कहते हैं प्लंजर कहते हैं इसे। तो ये यहाँ पे फिक्स होता है। तो चलिए और जानते हैं कार्बोरेटर के कंपोनेंट्स के बारे में। ये कार्बोरेटर है जो हमने अभी 2 व्हीलर से निकाला है, इस पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो ये है, अभी जान लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये है थ्रोटल यूनिट और ये है ये चोक। तो चोक क्यों दिया जाता है? चोक इसलिए दिया जाता है कि मतलब अभी गाड़ी चालू नहीं हो रही है हमारी, तो उससे ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा फ्यूल सप्लाई करने के लिए ये चोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चोक की वजह से, चोक की मदद से ज़्यादा फ्यूल हम उधर सप्लाई कर सकते हैं। ये आइडलिंग स्क्रू है। इसका काम ये होता है कि गाड़ी का RPM सेट करने के लिए ये आइडलिंग स्क्रू दिया जाता है। ये एक्सेलरेशन केबल विथ प्लंजर यहाँ पे फिट होता है। यहाँ पे एक खाँचा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर एक खाँचा है जहाँ पे वो प्लंजर फिट होता है। ये इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ा हुआ होता है यहाँ से, जहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर इनलेट मैनिफोल्ड के कंबशन चैम्बर में जाता है। तो ये है फ्लोट चैम्बर और इसके अंदर एक फ्लोट प्रोवाइड किया जाता है जो हमारे कार्बोरेटर के अंदर रिक्वायर्ड फ्यूल क्वांटिटी जो मेंटेन करता है उसे फ्लोट कहा जाता है। और फ्लोट बेसिकली 2 प्रकार से जैम होता है, एक ओपन पोजीशन में और एक क्लोज पोजीशन में। तो चलिए देखते हैं, इसे ओपन करके देखते हैं कि वो कैसे होता है।
तो ये हमारा फ्लोट हो गया है। तो अब जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में। तो ये हमने फ्लोट चैम्बर खोल लिया है और आप ये जो देख रहे हैं इसे फ्लोट कहा जाता है। और ये जो दो प्रोवाइड किए गए हैं इनमें से एक है मेन जेट और दूसरा है आइडलिंग जेट। अब हम इस फ्लोट को दो पोजीशन में चेक करेंगे कि ये एक क्लोज पोजीशन में जैम होता है और ओपन पोजीशन में जैम होता है। तो वो किसकी वजह से होता है वो भी देखेंगे। तो इसमें जो एक नीडल फ्लोट नीडल जो प्रोवाइड की जाती है उसके वजह से ये दो पोजीशन में जैम होता है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्लोट चोक होने के बेसिकली 2-3 रीजंस होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हम हमारी गाड़ी में अगर लो ग्रेड फ्यूल डाल रहे हैं तो उसकी वजह से ये फ्लोट चोक हो सकता है। और जो अगर हमारी जो पेट्रोल की टैंक है वो अगर क्लीन नहीं होगी, अगर उसे करोजिव हो गई होगी वो फ्यूल टैंक, तो उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो इस फ्लोट में आ सकते हैं और इसकी वजह से ये जैम हो सकता है। और थर्ड ये रीज़न होता है कि अगर कभी कभी ये जो फ्लोट होता है वो लीक हो जाता है। तो इस वक्त हम क्या करेंगे कि अगर ये फ्लोट लीक हो गया तो इसको हम डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। अभी आप ये जो कार्बोरेटर देख रहे हैं ये नॉर्मल पोजीशन में देख रहे हैं। इसका जो फ्लोट है वो भी नॉर्मल पोजीशन में है, इसे नॉर्मल पोजीशन कहते हैं। जब ये क्लोज्ड पोजीशन में जैम होता है तो ये जो फ्लोट है आप देख रहे हैं ये जो फ्लोट अंदर दब जाता है और ये ऐसे ऊपर जैम हो जाता है। और जो दूसरा होता है वो ये ओपन पोजीशन में जैम होता है। तो ये क्यों होता है तो हम देखते हैं। ये जो पिन है ये पिन अगर जैम हो गई तो उसके वजह से ये जैम हो सकता है। और यहाँ पे जो फ्लोट नीडल जो प्रोवाइड की है इसे हम बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। ये जो फ्लोट नीडल है अगर ये भी जैम हो गई तो इसकी वजह से ये दो पोजीशन में हमारा जो फ्लोट है वो जैम हो जाता है। तो इसे कैसे क्लीन कर सकते हैं तो इसे हम एक WD-40 करके एक क्लीनिंग फ्लूइड रहता है उसकी मदद से यहाँ पे स्प्रे करके इन दो चीज़ों को हम क्लियर कर सकते हैं और इस फ्लोट को वापस नॉर्मल पोजीशन में हम ला सकते हैं और इस कार्बोरेटर का वर्किंग फिर से अच्छे से नॉर्मल पे आ जाएगा। थैंक यू।